बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम अली नकवी और आज आपके लिए जो वीडियो लाया हूं वो है इंडोनेशिया के वीज़े से मुतल्लिक कुछ मालूमात। बहुत से दोस्तों को मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि कासिम भाई हम खुद से इंडोनेशिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और इंडोनेशिया को हम विज़िट करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ, उसकी जो मुख्तलिफ मालूमात हैं, जो मालूमात पर्सनली यानी मुझे पता है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी किसी कंट्री में आपने जाना होता है तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को चेक करना होता है कि क्या हमें उस कंट्री के लिए वीज़ा की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान को वीज़ा ऑन अराइवल देती हैं, बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो कि पाकिस्तान को ई वीज़ा देती हैं। ई वीज़ा वो होता है कि जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि हमें आप हमारी एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सेंड करें और उसके बाद हम उसको एवेलुएट करेंगे और उसके बाद आपको वीज़ा देंगे। तो ये 3-4 प्रोसेस होते हैं, उसके बाद आपने डिसाइड करना होता है। तो इंडोनेशिया बेसिकली जो है वो है जी, आपको कंप्लीट एक डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, फ़ाइल करनी होती है, और फाइल करने के बाद आपको ये वीज़ा अपना अप्लाई करना होता है। ये आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जाते हैं एम्बेसी में। एम्बेसी की जो मैनेजमेंट है, वीज़ा ऑफिसर्स हैं, वो उसको एवेलुएट करते हैं। एवेलुएट करने के बाद डिसाइड करते हैं उन्होंने आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। और ये वीज़ा बेसिकली स्टिकर वीज़ा होता है और इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 6 मंथ्स होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिंगल एंट्री वीज़ा ही देते हैं, लेकिन सम टाइम ये मल्टीपल वीज़ा भी दे देते हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने मुझे सिंगल वीज़ा दिया था कि आप वन टाइम आप जा सकते हैं और फिर आप एग्जिट हो सकते हैं। तो ये इसकी थोड़ी सी मालूमात है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर तो आप जॉब करते हैं तो सबसे पहले आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट लेटर बेसिकली ये होता है कि आपकी कंपनी वाले लिख के देते हैं कि जी आप इस डेजिग्नेशन के ऊपर जॉब करते हैं, ये आपकी सैलरी है, आप इतने अरसे से जॉब कर रहे हैं और आप इतने टाइम पीरियड के लिए इंडोनेशिया जाना चाहते हैं और आपकी कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये कंप्लीट एक मालूमात एक ही लेटर के ऊपर आपने लिखनी होती है और एड्रेस करना होता है इंडोनेशियन एम्बेसी को। ये लेटर आपने ले लेना है। उसके बाद आपको अपनी सैलरी स्लिप्स चाहिए होती हैं। मिनिमम आपने 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप साथ लगानी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट मिनिमम जो सी है वो 6 मंथ्स की रिक्वायर्ड करते हैं, और जो बैलेंस है उसमें कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपया पाकिस्तानी उसका बैलेंस होना चाहिए। उसके साथ आपको बैंक मेंटेनेंस लेटर की ज़रूरत होती है। आपको 3 वाइट बैकग्राउंड तस्वीरों की ज़रूरत होती है। ये आपने अपना फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करके आपने वो सबमिट करवाना होता है। ये कंप्लीट एक चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपने होटल बुकिंग लगानी होती है। होटल बुकिंग बेसिकली booking.com, अगोडा, किसी से भी आप होटल बुकिंग बना सकते हैं। वो एक किस्म की वो डमी होटल बुकिंग होती है। इसके अलावा आपने एयरलाइन की बुकिंग लगानी होती है। एयरलाइन की बुकिंग भी एक डमी बुकिंग होती है जो कि किसी भी ट्रैवल एजेंट से आप बनवा सकते हैं। वो बुकिंग ये होती है कि जी आपकी जो ट्रैवलिंग है वो यहाँ से, ये फॉर एग्जांपल जहाज़ उड़ेगा और वहाँ जाके जहाज़ जाएगा और इस डेट में वापस आएगा, इस डेट में जाएगा। वो एक थोड़ी सी आपको आइटनरी उनको देनी पड़ती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि आप छोटा सा उनसे एक ना प्लान शेयर कर लें। प्लान क्या है कि जी फॉर एग्जांपल मैं 4 दिन के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं 5 दिन के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे, तो मेरा क्या प्लान है, मैं कहाँ कहाँ पे जाऊँगा और क्या क्या मैं करूँगा। उससे इंडोनेशियन जो एम्बेसी है उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है यार, इस बंदे ने वहाँ जाके टूरिज़्म के लिए जाना है और ट्रैवलिंग ही करनी है। और जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके लिए क्या चीज़ है, बिजनेसमैन लोगों के लिए ये है कि अपने कंपनी के लेटर हेड के ऊपर वो एक रिक्वेस्ट लिखेंगे, जी हम इस पर्पज़ के लिए यानी कि ये टूरिज़्म के लिए हम इंडोनेशिया जाना चाह रहे हैं और हमें वीज़ा दिया जाए। उसमें उनका एनटीएन भी लगेगा, उसमें उनका जीएसटी में अगर रजिस्टर्ड है वो भी लगेगा, अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड है तो वो तो लाजमी लगा दें, वो भी उनका साथ लगेगा। उसमें उनकी बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, उनकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगेगी। ये कंप्लीट एक फ़ाइल बना के आपने एम्बेसी में अप्लाई कर देनी है। बिजनेसमैन का भी मैंने आपको बता दिया और जॉब वाले लोग हैं उनका भी मैंने बता दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे मुश्किल बात है ना, वो मुश्किल भी कह लें या थोड़ा सा उसमें आपको ना मुश्किल उठानी पड़ती है, वो है पुलिस करेक्टेड सर्टिफिकेट। इंडोनेशियन एम्बेसी जो सी है वो आपका पुलिस करेक्टेड सर्टिफिकेट मांगती है कि जी आप अपनी कंट्री से, अपने इलाके से पुलिस करेक्टेड सर्टिफिकेट लेके आएँ। उसको कैसे बनवाना है, उसका जो बनवाने का तरीक़ेकार ये है कि फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में हूँ, लाहौर में एक स्पॉट है, यहाँ पे लिबर्टी मार्केट में एक स्पॉट है, मून मार्केट दुबई चौक में, वहाँ पे मैं गया, वहाँ से मैंने फॉर्म लिया। वो फॉर्म आपको फिल करना होता है, उस पर तस्वीरें लगानी होती हैं। फिर आप कचहरी जाते हैं, वहाँ से आपको स्टाम्प पेपर लेना होता है, उस पर बयान हल्फी होता है आपका, उस पर फिर मुख्तलिफ स्टैम्प्स होती हैं ऑथ कमिश्नर्स की और दूसरी स्टैम्प्स लगवानी होती हैं। वो कंप्लीट एक फ़ाइल बना के आपको उसी ऑफिस में जाके जमा करवा देनी है, ठीक है।
जब आप उस ऑफिस में जमा करवाएंगे तो उसमें मैक्सिमम 10 दिन का टाइम होता है। वो जो ऑफिस वाले हैं वो फैसिलिटेशन, बेसिकली उसको एक डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है इन्होंने, पुलिस फैसिलिटेशन का। वो डिपार्टमेंट ना थाने भेजता है आपके इलाके के, उस इलाके का जो थाने का बंदा होता है, पुलिस स्टेशन का जो बंदा होता है, वो भी वेरिफिकेशन के लिए बंदा आपके घर भेजता है। वो वेरिफिकेशन बस सरसरी सी होती है, इतनी मुश्किल नहीं होती है। मेरी तो ठीक है, हो गई थी, और मेरा ख्याल है आसानी से हो जाती है। वो बंदा आएगा, वो आपसे मुलाकात करेगा, वो आपसे पूछेगा, आपके इलाके से कुछ पूछेगा, वो आपको वो क्लियर कर देगा, आपको क्लियर करके रिपोर्ट देगा। वो रिपोर्ट वापस चली जाएगी और वहाँ से मैक्सिमम 10-12 दिनों के अंदर अंदर आपका जो सा पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है वो वाया TCS वो आपके घर आ जाएगा। उसकी जो फ़ीस है अराउंड को मेरे ख्याल है 3000 के करीब, सॉरी फ़ीस तो उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो TCS की फ़ीस है वो 200-300 रुपये आपसे लेंगे, और कोई फ़ीस नहीं है उनकी। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़, इसकी जो फ़ीस है, जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया तो उस वक्त 12,000 रुपये फ़ीस थी इंडोनेशिया के वीज़ा की। वो 12,000 रुपये में मैंने कंप्लीट अपना प्रोसेस करवा लिया था और आपका वीज़ा लग के आ जाता है। वैलिडिटी इसकी मैंने बता दी है 6 मंथ्स होती है, और आप जा सकते हैं इंडोनेशिया अगर आपको इंशाल्लाह ताला वीज़ा मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तानीज़ को वो वीज़ा दे देते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती। अगर 100 बंदा वीज़ा अप्लाई करता है तो 100 में से अराउंड 85% जो वीज़ा रेशो है पाकिस्तान को वीज़ा इशू कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई मालूमात चाहिए हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इसके अलावा कोई, तो वो आप मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे फेसबुक के ऊपर मैसेजेस कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम है, आप कहीं पे भी मुझे रब्ता कर सकते हैं। जो अवेलेबल टाइम होगा जी, मैं वादा नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत सारी क्यूरीज आ रही होती हैं। जो अवेलेबल टाइम होगा इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगा। और बेहतरीन जगह है इसमें, जो सबसे खूबसूरत जगह है इसकी बाली देखने वाली है। मैं जकार्ता गया था, जकार्ता के बाद बाली गया था। जकार्ता और बाली की जो वीडियो है इंशाल्लाह ताला वो मैं आपसे शेयर करूंगा। वो अलहदा से वीडियो बनाई हुई मैंने बनाई है, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।